अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका सर अली मोहम्मद। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। स्टूडेंट्स 3.2 में अब हमने इसमें लॉगरिथम और ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स में मालूम करना है। लॉगरिथम मालूम करने से पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा की बात करते हैं कि इसका करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स है कि हर फर्स्ट डिजिट एलिमेंट्स 1 to 9 मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी एलिमेंट कोई भी डिजिट होगा, पॉइंट उस पहले डिजिट के पास लेकर जाना है। मतलब ये पॉइंट को हम इधर लेकर आएंगे तो ये जितने डिजिट इधर आएगा वो उसका करैक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये 2 डिजिट आया तो 2 डिजिट ये इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा। मंटीसा फाइंड करेंगे। मंटीसा जो होता है, आपने फर्स्ट पेयर 23 आ रहा है, इसको आपने 2 के टेबल और 9 डिफरेंस में देखेंगे। तो 23 को हम देखेंगे 2 पे 23 है तो फर्स्ट जो है कॉलम वो 0 का होता है, पहला दूसरा 1 का और तीसरा 2 का। तो ये 3655 आ गया। अब पे हम लिख लेंगे 3655। अब उसके बाद उसने कहा है कि 9 का डिफरेंस, आगे ऊपर मीन डिफरेंसेस कॉलम लिखा हुआ है, उसमें 9 वाले कॉलम में 23 को आप सीधा स्ट्रेट लेकर जाएंगे तो ये 17 आ रहा है। 17 इसमें ऐड कर लेंगे, 7 और 5 12 हो जाएगा, 5 और 1 6 7 6 और 3 आ जाएगा। तो इसका मंटीसा है वो पॉइंट से स्टार्ट होता है, पॉइंट से स्टार्ट होता है तो ये आ जाएगा 3 6 7 2। तो ये इसका मंटीसा आ गया। तो इसका लॉग क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग इज इक्वल टू, पहले हम करैक्टरिस्टिक्स राइट करते हैं और उसके बाद मंटीसा को राइट करते हैं। तो 3672 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका जो है हमने करैक्टरिस्टिक्स राइट करना है, करैक्टरिस्टिक्स फुल स्टॉप लगाएंगे। और अब ये पॉइंट जो है ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। जब भी राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो माइनस में होगा। तो कितने डिजिट ये आ रहा है, 1 2 3 4 4 डिजिट आ रहा है तो ये 4 माइनस का आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम 4 ऊपर कॉन्जुगेट फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स जो है वो माइनस में हो सकता है, लेकिन मंटीसा जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो इसलिए हम 4 के जो ऊपर कॉन्जुगेट बार की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और मंटीसा अगर हम स्टार्ट में लिखेंगे, जैसे हम फ़र्ज़ करें ये माइनस का 4 लिखेंगे और साथ में कोई भी डिजिट आ जाएगा, जैसे 9 2 3 आ जाएगा। अभी मैंने पीछे लॉगरिथम टेबल में चेक नहीं किया, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो ये करैक्टरिस्टिक्स है, ये तो माइनस में आ सकता है, लेकिन ये जो मंटीसा होता है इसके ये माइनस में साइन नहीं आ सकती। इसलिए जो ये माइनस है इसको हम बार या ऊपर कॉलम की फॉर्म में राइट करते हैं, बार या कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 32 फर्स्ट पेयर हमारे पास क्या है 32। अगर यहाँ पे फर्स्ट पेयर हमारे पास 23 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पेयर हमारे पास 32 है, थर्ड कुछ भी नहीं है, तो हम 32 को 0 में देखेंगे। तो 32 पहला कॉलम है वो 0 है तो ये आ जाएगा 50 51। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 51। तो इसका लॉग जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट मंटीसा। तो 505 ये 1 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब लॉगरिथम टेबल में ये तो हमने इसकी प्राइस वैल्यूज़ जो है मालूम की थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसने कहा है कि ये जो लॉगरिथम है इसका, जैसे ये पॉइंट इधर है तो हम इधर लेकर आएंगे तो 1 आ गया करैक्टरिस्टिक्स, और आगे ये वाला मंटीसा दिया हुआ है। जो मंटीसा है हमने करैक्टरिस्टिक्स नीचे क्वेश्चन का फाइंड करना है और मंटीसा जो है वो 4926 ही होगा। तो यहाँ पे हम पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ गया। अब ये पॉइंट जो है ये पॉइंट इधर आएगा तो सेंटर में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आ गया। और मंटीसा हमारे पास है
4926 ये मैंने आपको बोला है कि ये गिवन है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो log 3109 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.4926 आ जाएगा। इसी तरह इसका भी हम मालूम करेंगे। ये आ जाएगा log 0.3109, इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा हमारे पास। पॉइंट जो है इधर से इधर आएगा तो ये 1 आ जाएगा और करेक्टरिस्टिक्स माइनस है, मैं पहले समझाया, बार की फॉर्म में लिखेंगे। और मेंटीसा इसका 49 पॉइंट में दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 4926 आ जाएगा। और इसके जो आंसर आ जाएगा log 0.3109 इज इक्वल 1.4926, ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आई थिंक आ गया होगा। कॉमन लोगारिथम आर, इनके लोगारिथम दिए गए हैं, एंटी लॉग इसका फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा log 3.5621। अच्छा, एंटी लॉग मालूम करने के लिए इसका फार्मूला होता है log x और इज इक्वल log एंटी लॉग 3.5621 आ जाएगा। तो ये log से log कट जाएगा, x इज इक्वल, स्टूडेंट ज़हन में रखना कि जो एंटी लॉग होता है उसका टेबल नेक्स्ट होता है और मंटीसा की वैल्यूज़ से एंटी लॉग फाइंड किया जाता है। जैसे 56 को हम 2 के टेबल में देखेंगे और डिफरेंस 1 में देखेंगे। तो एंटी लॉग टेबल हम निकालेंगे। एंटी लॉग टेबल में 56 को हम 2 के डिजिट में देखेंगे, 56 0 1 2 36 48। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 36 48 और डिफरेंस 1 में देखें तो 1 आ जाएगा, तो 36 49 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया 36 49। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स 3 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट के बाद यहाँ पे 364.9 इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसका भी हम जी लोगारिथम अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो log x इज इक्वल टू log एंटी लॉग 1.7427 और 74 को 2 में देखेंगे, 74 टेबल, इसको 2 0 1 2 55 21 आ जाएगा 51। दोबारा अगेन देखते हैं, 74 को 0 1 2 55 21, ये 55 21 आ जाएगा। डिफरेंस 7 में देखेंगे, 74 को डिफरेंस 7 में देखेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 को ऐड कर लेंगे, 3 हो जाएगा 55 30, ये इसका आंसर आ जाएगा 55 30। अब क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है तो माइनस का है तो एक डिजिट जो है पॉइंट वो इस साइड पे आ जाएगा और 0.5530 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे log 3 की 81 इंटू L। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन या इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं स्टेटमेंट को एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, इन दोनों की आपस में जगह चेंज हो जाएगी और log जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये 3 की पावर l आ जाएगा इज़ इक्वल 81 आ जाएगा। तो बेस में हमारे पास 3 होना चाहिए, तो 81 को फैक्टराइज करेंगे, ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। तो ये 3 की पावर l आ जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगा। बेस 3 3 है, दोनों आपस में सेम कट हो जाएंगे, तो पावर इज़ इक्वल पावर क्या आ जाएगा, तो l इज़ इक्वल 4 के आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। log a की 6 इज़ इक्वल 0.5। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये 0.5 ये इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके इसको बाद में सॉल्व कर लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये इन दोनों की आपस में जगह चेंज हो जाएगी, तो a की 0.5 आ जाएगा इज़ इक्वल 6 आ जाएगा और a 0.5 ये 1/5/10 आ जाएगा इज़ इक्वल 6, 5 1 ज़ार 5, 5 2 10, तो a इज़ इक्वल 1/2 हो जाएगा इज़ इक्वल 6। अब इसको 2 को ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाता है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन bs बोथ साइड, तो a की 1/2, इधर भी हम 2 ले लेंगे और 6 की पावर 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 6 × 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। log 5 की पावर n इज़ इक्वल 2 आ जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 5 इन दोनों की आपस में जगह चेंज हो जाएगी, 5 की 2 आ जाएगा इज़ इक्वल n और n की वैल्यू 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25 इज़ इक्वल n और इसको राइट अरेंज में लिखेंगे n इज़ इक्वल 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे l 10 की p पावर दी हुई है और इज़ इक्वल log 10 की p पावर इज़ इक्वल 40 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये 10 की 40 हो जाएगा इज़ इक्वल p। ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी हुई स्टूडेंट्स, मीन्स के जैसे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर इसका 3 1 2 पहले 3 पार्ट्स किए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह ये वाला भी पार्ट्स होगा, लेकिन आई थिंक ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग दी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर किसी पार्ट की समझ नहीं आई, स्टेटमेंट रॉन्ग की वजह से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका सलूशन निकाल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।